दोस्तों एक क्लासिक एक्ट्रेस थी माला सिन्हा, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम प्रतिभा सिन्हा था। प्रतिभा सिन्हा को कल की आवाज़ फिल्म जो कि 1992 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म में उन्हें कास्ट किया गया था और प्रतिभा सिन्हा की एक भारी भरकम जंग हुई थी इस फिल्म के सेट पर। उस पर तो हम बात करेंगे ही। आज 1992 की फिल्म कल की आवाज़ फिल्म के कुछ अननोन फैक्ट्स पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कल की आवाज़ ये फिल्म धर्मेंद्र की एक एक्शन थ्रिलर सोशल ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म पिता पुत्र की जोड़ी मतलब B.R. चोपड़ा और रवि चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित की गई थी। ये फिल्म 21 अगस्त 1992 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में धर्मेंद्र पुलिस कमिश्नर अली हैदर जाफरी का रोल निभा रहे हैं, जबकि राज बब्बर इस फिल्म में होम मिनिस्टर के किरदार में हैं और इसके अलावा अमृता सिंह, प्रतिभा सिन्हा, रोहित भाटिया या उन्हें सुमीत सहगल भी कहा जाता है, और उनके अलावा फरीदा जलाल, मीना गुप्ता और पुनीत ईसर जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों इस फिल्म का प्लॉट पुलिस कमिश्नर हमजा शेख की रिटायरमेंट के बाद DSP अली हैदर जाफरी मतलब धर्मेंद्र चार्ज संभालते हैं। वो बैंक लुटेरों को पकड़ते हैं, लेकिन इसमें आम लोगों की जान को खतरा होता है। फिर एक बैंक चेयरमैन के बेटे का अपहरण हो जाता है और फिरौती मांगी जाती है। अली उसमें हस्तक्षेप करते हैं लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी आलोचना होती है। बाद में उनकी अपनी बेटी शगुफ्ता मतलब प्रतिभा सिन्हा का अपहरण हो जाता है, जो होम मिनिस्टर के बेटे नसीरुद्दीन से शादी करने वाली होती है। फिल्म किडनैपिंग, क्राइम और पुलिस की चुनौतियों पर आधारित है जो कश्मीरी बैकग्राउंड में सेट है। दोस्तों ये फिल्म B.R. फिल्म्स की उन फिल्मों में से एक थी जो उन्होंने 1990 के दशक में बनाई थी। रवि चोपड़ा के बाद B.R. फिल्म्स ने लगभग 10 साल तक फीचर फिल्में नहीं बनाई। दोस्तों इस फिल्म पर सॉन्ग्स मतलब गानों को लेकर पाकिस्तान में बहुत आरोप आए थे और कहा गया था कि ये गाने कॉपी हैं, जैसे कि फिल्म के कई गाने पाकिस्तानी मूल से प्रेरित या लिफ्टेड बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारी नज़रों में हमने देखा, ये गाना नूर जहां के पाकिस्तानी गाने हमारी सांसों में आज तक पर लूजली बेस्ड है, और गाना किसी मेहरबान ने आकर और कर ना सके हम प्यार का सौदा, ये गाने भी पाकिस्तानी सॉन्ग से ट्यून मतलब लिरिक्स लिफ्ट किए गए बताए जाते हैं। कुल 3 गाने इस तरह के कॉपी इशू वाले माने जाते हैं। फिल्म का संगीत नदीम शर्म का है और गीतकार समीर के हैं। फिल्म के लोकप्रिय गाने किसी मेहरबान ने आके, सबसे हम दूर हुए और आज रात चांदनी है, ये गाने लोकप्रिय हुए। दोस्तों एक और बात भी इस फिल्म से जुड़ी हुई है। आज के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। कुछ जगहों पर उनका स्पेशल अपीयरेंस या कैमियो ज़रूर बताया जाता है, लेकिन कोई बड़ा किरदार उन्हें इस फिल्म में नहीं दिया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही और युवा लीड एक्ट्रेस प्रतिभा सिन्हा और रोहित भाटिया की परफॉर्मेंस पर मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले, लेकिन ये उन्हें मशहूर नहीं कर पाए। दोस्तों इस फिल्म में अमृता सिंह ने धर्मेंद्र की पत्नी का किरदार निभाया था और प्रतिभा सिन्हा जो कि माला सिन्हा की बेटी है, उन्होंने फिल्म में धर्मेंद्र की बेटी और युवा हीरोइन शगुफ्ता का किरदार निभाया था। और धर्मेंद्र के इर्द गिर्द एक ऑफ स्क्रीन दुश्मनी चल रही थी। वो दुश्मनी अमृता सिंह और प्रतिभा सिन्हा के बीच में चल रही थी। इन दोनों में तीखा विवाद हो गया। दरअसल अमृता सिंह सीनियर एक्टर थी और कहा जाता है कि अमृता को उंगली करने में भी मजा आता था। वो बहुत स्ट्रिक्ट भी रहती थी और इसी स्वभाव में अमृता सिंह ने प्रतिभा से उंगली कर दी और एक तीखा सवाल पूछ लिया, जिस पर प्रतिभा सिन्हा भड़क गई और दोनों के बीच काफ़ी तमाशा हो गया। शेड्यूल रुक गया और सारा क्रू उन दोनों के झगड़े पर फोकस्ड हो गया। घटना की वजह से फिल्म की शूटिंग भी प्रभावित हुई। अब धर्मेंद्र बीच में फंसे हुए थे। एक तरफ तो माला सिन्हा की बेटी जिनके साथ वो कई क्लासिक फिल्मों में काम कर चुके थे, और दूसरी तरफ अमृता सिंह जिन्हें उन्होंने खुद ही डेब्यू फिल्म में लिया था अपने बेटे सनी देओल के साथ बेताब फिल्म में। वैसे तो धर्मेंद्र कैट फाइट के बीच में नहीं आते, वो शेरों में तो समझौता करवा सकते हैं लेकिन बिल्लियों में नहीं। तो सेट पर दोनों को धर्मेंद्र ही मैनेज किया करते थे। इस बात की, इस झगड़े की, इस विवाद की गूंज कई दिनों तक मैगजीनों और फिल्मी गलियारों में गूंजती रही, चलती रही। ना तो अमृता पीछे हटने वाली थी और ना ही प्रतिभा पीछे हटने को तैयार थी। खैर किसी तरह शूटिंग कंप्लीट हुई
और जब फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही और युवा एक्ट्रेस प्रतिभा सिन्हा और रोहित भाटिया की परफॉर्मेंस पर मिक्स्ड रिव्यूज मिले। लेकिन बहुत सी जगहों पर अमृता और प्रतिभा की फाइट को इस फिल्म की कमजोर कड़ी माना गया। दोस्तों, प्रतिभा ने 1992 में ही फिल्म महबूब मेरे महबूब फिल्म से डेब्यू किया था, जिसमें उन्हें ऑपोजिट सुजॉय मुखर्जी थे। इसी साल उन्होंने कल की आवाज़ फिल्म में धर्मेंद्र की बेटी शगुफ्ता का रोल निभाया और उनकी सबसे यादगार भूमिका 1996 की फिल्म सुपरहिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आई, जहां उन्होंने आमिर खान और करिश्मा कपूर के साथ परदेसी परदेसी जाना नहीं गाने में आइटम डांस परफॉर्मेंस किया। ये डांस आज भी लोग याद करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने दिल है बेताब 1993, एक था राजा 1996, तू चोर मैं सिपाही और पोखिर राजा इत्यादि फिल्में करी। उन्होंने कुल मिलाकर 10 से 13 फिल्मों में काम किया, लेकिन मुख्य भूमिकाओं में वो ज्यादा सफल नहीं पा सकी और साल 2000 तक उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। दोस्तों, कल की आवाज़ फिल्म में प्रतिभा कैरियर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। उनकी नदीम सैफी के साथ अफेयर की खबरें आईं और दोनों की मुलाकात भी इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। नदीम उस समय शादीशुदा थे। मैं उस नदीम की बात कर रहा हूं जो नदीम शर्मा जोड़ी में से एक थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि प्रतिभा नदीम से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना करियर तक को नज़रअंदाज कर दिया। बाद में कुछ रिपोर्ट्स में प्रतिभा ने नदीम पर अपहरण और मां माला सिन्हा के कहने पर रेप के आरोप तक भी लगाए, ये भी कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला विवादास्पद रहा। इस रिलेशनशिप की वजह से उनकी मां माला सिन्हा काफ़ी नाराज़ भी हुई और मीडिया में भी इस बात की काफ़ी चर्चा रही। और इसके अलावा 1992 में इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अमृता सिंह के साथ सेट पर तीखा झगड़ा भी हुआ। उस झगड़े की वजह अमृता ने लेट आने पर प्रतिभा को डांटा था, जिसकी वजह से प्रतिभा नाराज़ हो गई और इतना बड़ा बवाल हो गया और ये बात मीडिया तक पहुंच गई और जिसका खामियाजा भी प्रतिभा को उठाना पड़ा। साल 2000 आते आते प्रतिभा पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर हो गई। अब प्रतिभा लोहानी के नाम से जानी जाती है। ये मुंबई में अपनी मां माला सिन्हा के साथ सादगी भरी जिंदगी जी रही है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि वो अपना खुद का बिजनेस भी करती हैं। शादी या बच्चों के बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकी। दोस्तों, ये फिल्म किडनैपिंग और पुलिस सिस्टम पर आधारित थी, लेकिन कोई राजनीतिक या सेंसरशिप विवाद इस फिल्म के लिए सामने नहीं आया। फिल्म का गाना खासकर किसी मेहरबान ने आकर काफ़ी हिट रहा, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तानी फिल्म शमा जो कि 1974 में रिलीज हुई थी, उस गाने से लिफ्ट था। और इसके अलावा तुम्हारी नज़रों में हमने देखा ये गाना भी हिट हुआ, लेकिन ये गाना भी नूरजहां के पाकिस्तानी गाने हमारी सांसों में आज तक गाने से प्रेरित या कॉपी माना जाता है। फिल्म में डायलॉग और स्टोरी राही मासूम रजा ने लिखी थी, जो कि अपनी सशक्त लेखनी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की पटकथा कुलवंत जानी और सतीश भटनागर की है। यह फिल्म सोशल मैसेज के लिए एक्शन और थ्रिलर एलिमेंट भी रखती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये फिल्म कैसी लगती है या कैसी लगी थी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।